Good morning children, how are you? I hope all are you fine. तो ठंड तो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली भी है, इसलिए हमारा लेसन 7 इसका हिंदी फर्स्ट का कुछ लेसन बचे हुए हमारे 3 लेसन मुश्किल से, तो उसको आज हम ख़त्म करेंगे। और इसको ख़त्म करने के बाद में आप लोग कॉपी कंप्लीट करके कॉपी जमा करिए स्कूल में, जिससे सारी आपकी कॉपी चेक हो जाए और एनुअल एग्ज़ाम के पहले आप फ्री हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही होंगे, इसलिए तैयारी अच्छे से करिए, कॉपी भी कंप्लीट करिए। और लेसन 18 है, 19 आपको अलंकार हमने पढ़ाया और लेसन 18 मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। तो पहले मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे, क्योंकि बीच में 2 लेसन है, विराम चिन्ह और वाक्य विचार, ये बहुत छोटे से लेसन है। तो पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाना है, फिर बाकी आपको खुद से लिखना है। आज का लेसन ये इसलिए देख लेना पहले पार्ट 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये है हमारा लेसन। मुहावरे किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ न देकर और विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। वे मुहावरे कहलाते हैं। तो जो साधारण अर्थ देकर विशेष अर्थ देते हैं, न देकर विशेष अर्थ देते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे भाग जाना, तो डायरेक्टली हम अगर भाग जाना बोलेंगे तो क्या होगा कि साधारण अर्थ हो गया, वो यहाँ से बच्चे भाग गए, तो वो एकदम साधारण अर्थ होगा जिसमें मुहावरे नहीं रहेंगे। लेकिन चंपत हो जाना, एक शब्द है चंपत हो जाना, वो विशेष अर्थ देगा, वो है मुहावरा। तो ये अंतर है साधारण और विशेष अर्थ में। तो मुहावरे हमारे विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, जैसे चंपत हो जाना, चंपत हो जाना, भाग जाना। तो चंपत हो जाना भी भाग जाना होगा, लेकिन भाग जाना साधारण अर्थ होगा और विशेष अर्थ होगा क्या, चंपत हो जाना। सभी लोगों के घर से बाहर होने पर नौकर माल लेकर चंपत हो गया, तो ये हमारा मुहावरा है। इसमें से कम 10 मुहावरे डिफिनेशन के बाद डालने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करने के बाद 10 मुहावरे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड है लोकोक्ति, ये हमारा मुहावरे हो गया। अब हम देखेंगे लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति शब्द से बना है। क्या है? लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति शब्द से बना है। लोगों में प्रचलित कहानियां, कहावतें, वो क्या कहलाती हैं, लोकोक्तियां कहलाती हैं। जो लोगों में प्रचलित कहावतें होती हैं वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। उसी के लिए है आपका एग्जाम्पल,
कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ये है लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित होती है। तो आप लोकोक्ति के से भी 10 लोकोक्ति लिख लेंगे अपनी कॉपी में। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन आंसर का तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूंगी। और ये लेसन कंप्लीट हो गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। लेसन 18 और 17 और 16 दो लेसन आपका क्या बच रहा है, एक में विराम चिन्ह है और एक में क्या है, विराम चिन्ह और वाक्य विचार। तो वाक्य विचार जो भी छोटा सा लेसन है 16, उसको हम देखते हैं। लेसन 16 वाक्य विचार में क्या है, व्याकरणिक नियमों के आधार पर पूर्ण अर्थ देने वाले शब्दों सार्थक समूहों को हम वाक्य कहते हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इन पंक्तियों में कई शब्द हैं जो मिलकर एक अर्थ पूरा करते हैं, इसलिए ये क्या है, ये वाक्य। ये वाक्य क्यों है, क्योंकि ये कई चीज मिलकर एक वाक्य एक अर्थ कंप्लीट करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये सब मिला के एक वाक्य पूरा हो रहा है जिसको हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य है आपको बहुत छोटा सा लेसन और समझने के लिए भी बहुत कम है। इसमें उद्देश्य और विधेय दो होते हैं वाक्य में। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय क्या हो गया, बालक खेल रहा है, ये है उद्देश्य। उद्देश्य और विधेय में अलग करना है तो। और विधेय क्या है, वाक्य। उद्देश्य क्या है, वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। और विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय है। हिमालय को भारत का रक्षक कहा जाता है, तो हिमालय के बारे में कहा जाता है कि उसको रक्षक कहा जाता है, ये हमारा विधेय है। और हिमालय हमारे सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य हिमालय है और विधेय क्या है, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, इसके भी वाक्य के भेद हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। आपको बहुत ज़्यादा अंदर वो एक बार बस रीड करने की जरूरत है, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर जो रिलेटेड आएगा सिर्फ ये मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगी वाक्य का, तो आप लिखेंगे। मेन आपको वाक्य क्या है, उद्देश्य विधेय है और इसके इतने पार्ट हैं, ये चीज़ पढ़ना है। ये आपका वाक्य विचार लेसन में है। नेक्स्ट है लेसन 17। लेसन 17 क्या है, विराम चिन्ह। ये आपको इसके बाद पढ़ना है, विराम चिन्ह।
वाक्य विचार में आप ये सब चीज़ जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। फिर आपको मैं एक बार अच्छे से इसको समझा भी दूंगी अगर आपको समझना होगा तो, लेकिन लगभग चीज़ें आपको इसमें मालूम है कि विधानात्मक वाक्य में जिन वाक्यों में से क्रिया करने या के रूप में होता है, जैसे आशा घुड़सवारी कर रही है विधानार्थक, निषेधार्थक रानी को कंप्यूटर नहीं आता वो निषेधार्थक, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक आश्चर्यचकित एक्सक्लेमेशन मार्क, आज्ञावाचक आज्ञा देने के अर्थ में, इच्छावाचक इच्छा के अर्थ में, संदेहवाचक संदेह के अर्थ में, संकेतवाचक जहाँ संकेत हो। ऐसा ये आपका सारा सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये आपको एक बार खुद से रीड करना है ये लेसन, और PDF में सेट करूँगी आपको। अभी आप देखिए लेसन 17 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जगह जगह रुकने के लिए, ठहराव के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना यानी ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना यानी ठहरना। ये हो गया आपका विराम चिन्ह। रुकना यानी ठहरना। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ और बीच में रुक रही हूँ। ठहराव को बताने के लिए, इन्हीं ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आशा, उषा, शिखा और छवि बगीचे में गई। इन लोगों को देखो, यहाँ पे एक बार आपको देखें, जैसे आशा, उषा, शिखा बागीचे में गई। तो इनके बीच में जो रुकने के लिए ठहराव आ रहा है, जो उनको उषा, शिखा ऐसे हम बोल रहे हैं करके, वो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें चिन्ह कहते हैं। चिन्ह में भी क्या होता है? पूर्ण विराम चिन्ह। पहला पूर्ण विराम क्या होता है? ये क्या है? पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक क्या है? ये विस्मयादिबोधक है। और अल्प विराम, ये अल्प विराम है। योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह। आपके सारे चिन्ह आपके बुक में दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और उसके चिन्ह के साथ में इसको लिखिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण से जानते हैं ऐसे कोई चीज बात करें हम इधर से ऐसे, और ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अर्धविराम, ये है अर्धविराम। त्रुटि पूरक चिन्ह, ये त्रुटि पूरक चिन्ह जो आप लिखते समय नीचे ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं, वो त्रुटि पूरक चिन्ह होता है। तो यही है आपका विराम चिन्ह। इसके बाद लिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन आपको वैसे भी वीडियो बना के मुझे देना है, और अगर आपको समझ में खुद से आ जा रहा है, क्योंकि बहुत ईजी लेसन है 16 और 17 आपका, तो आप खुद से अगर कॉपी में लिख चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉपी कंप्लीट कर लिए, कॉपी चेक करा लीजिए, क्योंकि एनुअल एग्जाम के आने वाले हो, एनुअल एग्जाम के स्कूल में होंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, और 100 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे इस बार, क्योंकि स्कूल में एग्जाम होंगे आपके, तो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, निबंध लेटर सब कुछ लिख के, और ठीक है। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।